आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता और जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े और जाने माने वकील इस समय मौजूद हैं। के मनन साहब वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के और अश्विनी दुबे भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। और आप समझ ही गए होंगे हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी के केस पर। एनसीपी के लक्षद्वीप से सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा की सदस्यता बहाल कर दी गई है। उनका कन्विक्शन अटेम्प्ट टू मर्डर केस में 10 साल की सजा हुई थी। कन्विक्शन स्टे हो गया था, लेकिन उसके बावजूद उनकी सदस्यता बहाल नहीं की जा रही थी, जिसे लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए। लेकिन सुनवाई से पहले ही लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी। क्या राहुल गांधी के लिए मनन साहब, मोहम्मद फैजल को जो रिलीफ मिला है उसमें राहुल गांधी के लिए भी गुड न्यूज है? के मनन, देखिए, मैंने आपके चैनल पे 2 दिन पहले ही ये बात कही थी कि सेंटेंस एंड कन्विक्शन, वैसे जब स्टे होता है तो वो कन्विक्शन का ही स्टे होता है, ना कि ओनली सेंटेंस का होता है। लेकिन अगर आइसोलेशन में कोई ऑर्डर पास किया गया है तो उसी रूप में उसको पढ़ा जाता है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जो आज शायद उनकी बहस होनी थी, लेकिन बहस से पहले ही जो पार्लियामेंट में सचिवालय है, जो भी उनके पास मेरा ख्याल है आदेश, या तो अटॉर्नी जनरल या जिसकी भी सलाह लेके उन्होंने लीगल ये फैसला लिया है कि उनकी सदस्यता उनकी बहाल करी जाए, की गई है। उसी प्रकार से ये एक आप कह सकते हो कि परंपरा भी बन गई है। एक अगर जिस केस में 10 साल हो उसकी अगर कन्विक्शन स्टे है, उसी तरह से राहुल गांधी जी के लॉयर्स को भी यही चाहिए कि ऊपर अपील होना है, अपील में सेंटेंस और कन्विक्शन स्टे की एप्लीकेशन लगती है, हमेशा लगती है जब भी अपील दाखिल होती है। अगर ट्रायल सेशंस कोर्ट उनकी अपील में कन्विक्शन और सेंटेंस स्टे कर देती है, देन वो अगेन अपने आप को स्पीकर साहब के सामने उनका दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। जस्ट वो मोटिव भी अगर ये उनका संज्ञान में आ जाता है कि कन्विक्शन और सेंटेंस स्टे हो गई है राहुल गांधी के, तो उस बात पे संज्ञान स्पीकर साहब ले सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कोई किसी को खैरात में नहीं दिया जा रहा है, यह उनका अधिकार है। यह अधिकार है कि उनकी सदस्यता बहाल की जाए। इसीलिए इस केस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। अगर आपको याद होगा, मैंने ये भी कहा था उस दिन कि देखिए ये बड़ा बहस का मुद्दा है, चूँकि पहले नहीं हुआ, एक तो आजम खान और उनके बेटे का हुआ है। शायद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाया था, शायद उनको रिलीफ नहीं मिला था कि इलेक्शन ना कराया जाए उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अगर इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए, इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, उसमें फिर कोर्ट भी दखल नहीं देती है। कोर्ट कभी भी उस चीज़ में इंटरफेयर नहीं करती है। ये सेटल्ड लॉ है हमारा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, लेकिन मनन साहब, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब वो कर्नाटक असेंबली के इलेक्शन अनाउंस कर रहे थे, उनसे पूछा गया भाई वायनाड में बाई इलेक्शन कब करवाएंगे, उस पर आपका क्या स्टैंड है, क्या सोचना है? तो उन्होंने कहा कि 1 महीने का टाइम तो ट्रायल कोर्ट ने दिया है और वैसे भी हमारे पास 6 महीने का टाइम होता है, तो हम इंतजार करेंगे। क्या आपको लगता है कि अब ये परंपरा, जैसा आप कह रहे हैं लोकसभा सचिवालय की तरफ से बन गई है, क्या यही परंपरा इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बनती हुई आपको दिखाई दे रही है? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल फेयर जवाब दिया उन्होंने कि 1 महीने का समय ट्रायल कोर्ट ने दिया है। मेरा मानना था, उस दिन भी मैंने आपको कहा है कि अगर आपको याद होगा कि हमारे ऑनरेबल स्पीकर साहब ने भी थोड़ी जल्दबाजी दिखाई है। फैसले को पढ़ते कानून जो भी उनके लीगल एडवाइज़र मीन्स अटॉर्नी जनरल है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, सॉलिसिटर जनरल है, उन जिनकी भी वो चाहते वो सलाह लेते, लेकिन वो तो फैसला ले लिया गया है। लेकिन अब तो उसका एक ही अल्टरनेटिव है कि उसको अगर ये प्रेसिडेंट बन जाए, जिस तरह से आज उन्होंने एक लक्षद्वीप या जहाँ के भी आप कह रहे हो मेंबर पार्लियामेंट की 10 साल की सजा थी, उसमें बहाल कर दी है। तो मेरा ख्याल है कि हाई कोर्ट जिस समय ये अब राहुल गांधी जी अपीलेट कोर्ट में जाएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली कन्विक्शन भी सेंटेंस में लिखा जाएगा, कन्विक्शन एंड सेंटेंस स्टेड
होता यही है। वैसे मैं ट्रायल कोर्ट से स्टार्ट की हो मैंने प्रैक्टिस, ट्रायल कोर्ट में आज भी मैं 2 बेल करा के आया हूँ। तो वो वाली बात मैं आपको बता दूं कि ये होता यही है, लेकिन उस दिन उन्होंने सेंटेंस अकेली स्टे करी थी, कन्विक्शन नहीं करी है। होता यही है, सेंटेंस एंड कन्विक्शन स्टेड टिल फाइलिंग ऑफ द अपील। ओके, इसको ओके, कहते अश्विनी हैं दुबे, ता all right. दायरी ओके, अपील। ओके। ता फैसला आएगा सेशन कोर्ट से। ठीक है, ओके। अश्विनी जी, मैंने सही कहा ना? वो आप अभी मेरे ही शो पर आप कह रहे थे ना ये ग्रे एरिया है, आपने कहा था ग्रे एरिया है कि अब अगर रिलीफ मिल भी जाता है तो उसके बाद लोकसभा सचिवालय बाध्य है या फिर नहीं है। अब क्या क्लियर हो गया है क्या कि अगर राहुल गांधी का कन्विक्शन स्टे हो गया तो फिर उनको सिर्फ वो कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी लोकसभा सचिवालय भेजनी है और उनका दरवाजा खुल जाएगा उनके लिए? देखिए, दो यार्ड स्टिक। मदन साहब ने बिल्कुल सही बात कहा कि जब आप सेंटेंस को सस्पेंड करते हैं, कन्विक्शन को स्टे करते हैं, तो आपको स्पेसिफिकली उसमें मेंशन करने की जरूरत है। आप सिर्फ एक 30 दिन का जो आपने पीरियड दे करके और स्पेसिफिकली ऑर्डर नहीं पास किया, तो यहां पर एक करने। लक्षद्वीप के केस को मैं इसलिए कहना चाहूंगा, 2018 में मानक भाई एक केस मैटर जजमेंट हुआ था, लोक प्रहरी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उस केस में आदेश ये हुआ था कि चूंकि कानून प्रोवाइड नहीं करता है स्टे ऑफ कन्विक्शन कैसे केसेस में जिनमें अपीलेट कोर्ट में डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 8 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का है, और वो ऐसे केसेस जिनमें बड़े हीनियस क्राइम्स हो, जहां चार्जशीट फाइल करने के बाद डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो इसके लिए चूंकि यहां पर कोई कानून नहीं, आर्टिकल 101 सब क्लॉज 3A और 190 सब क्लॉज 3A कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए यह जरूरी है लोक प्रहरी के जजमेंट के मुताबिक कि अगर आपके पास स्पेसिफिक जो है, ये नहीं है, कोई इस पर जजमेंट नहीं है कि आप इलेक्शन जो है करवाना ही करवाना है। अब फैजल के केस में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लक्षद्वीप, उनके केस में देखिए 2-3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। 13 जनवरी को उनकी सदस्यता रद्द कर दी, किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ कन्विक्शन। 18 जनवरी को चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी 2023 में कि लक्षद्वीप में 27 फरवरी को उपचुनाव होगा। अब हाई कोर्ट वो चले गए। 25 जनवरी को हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी, और 25 जनवरी को 20 फरवरी को लक्षद्वीप प्रशासन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया। तो अब यहां क्या हुआ? 2 बातें कहा हाईकोर्ट ने। पहली बात हाईकोर्ट ने कहा कि जब 1.5 साल बाद ऑलरेडी चुनाव है, वो जस्टिस कुरियन थॉमस की बेंच थी, उन्होंने कहा जब 1.5 साल बाद ऑलरेडी चुनाव है तो उपचुनाव में जबरन फिजूल खर्ची जनता के पैसे की क्यों की जाए, और खासकर तब जब लोकसभा का कार्यकाल 1.5 साल के भीतर खत्म होना है। दूसरा, एक और इंपॉर्टेंट बात कही कि इस मामले में 307 में सजा तो हुई, लेकिन इनके खिलाफ कोई खतरनाक हथियार इस्तेमाल नहीं किया, नहीं किसी पीड़ित को चोट लगी। तो माने वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। जैसा कल हम लोगों ने डिस्कशन में कहा कि ग्रे एरिया है ये, यहां पर कोई स्पेसिफिक जजमेंट नहीं है। अब होता क्या है, 2 बातें देखिए। अब जब एक सैनी जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उत्तर प्रदेश के थे, उनके केस में 2 महीने का समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने लिया, जजमेंट होने के बाद भी उनको डिस्क्वालीफाई करने में। लेकिन जो आजम खान की पिटीशन थी, 2 दिन के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया। विक्रम सैनी जो बीजेपी के एमएलए थे, याद करिए मानक, 11 अक्टूबर 2022 को उनको 7 नवंबर 2022 को उनका 11 अक्टूबर को डिस्क्वालीफाई हुआ, 7 नवंबर को उनका जो है वो हुआ। तो 2 महीने का समय डिस्क्वालीफाई करने में लगा खास तौर से, और स्पीकर ने डिसीजन नहीं लिया। और आजम खान के केस में 2 महीने में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको जाना है सेशंस कोर्ट में और आपकी जो सेंटेंस है, जो कन्विक्शन है, उसका एग्जीक्यूशन स्टे करवा के आना है। आप सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें 2 दिन के लिए इलेक्शन कमीशन को बोला। मैं स्वयं प्रेजेंट था वहां पर जब मिस्टर दातार अपीयर हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। उन्होंने कहा आप इलेक्शन कमीशनर से बात करके बताइए। इलेक्शन टला, नोटिफिकेशन, और मदन साहब बस सही कह रहे हैं, जब इलेक्शन नोटिफाई हो गया, शेड्यूल फिक्स हो गया, सारी चीजें हो गई, उस परिस्थिति में कोर्ट जो है इंटरफेयर नहीं करता है। अब तो जैसे मैंने बताया ना, अब तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया भैया हम इंतजार करेंगे। उधर जैसे मैंने कहा, लोकसभा सचिवालय ने भी एक तरह से परंपरा सेट कर दी है, यानी राहुल गांधी को 2-2 रिलीफ मिल गई ना, ये कह सकते हैं ना अश्विनी दुबे? अब बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए, रिलीफ मिली या नहीं मिली वो उनके केस में डिपेंड करेगा कि उनके जो लीगल एडवाइजर्स है कितनी जल्दी आते हैं।
लेकर के ऑर्डर। सवाल लेकिन यह है कि अगर 10 साल के सजा में आप बहाल कर देते हैं सदस्यता, अगर कन्विक्शन जो है वो स्टे हो जाता है स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ, तो 2 साल की सजा ये तो पॉलिटिकली हीट के दौरान, इलेक्शन मूवमेंट के दौरान कही गई बात है। फिर सवाल ये उठता है कि जितना जल्दी हो जाए वो ज्यादा अच्छा है, अच्छा ट्रेंड सेट करेगा। और चूंकि केरल हाईकोर्ट की जजमेंट और जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर मुहर लगाई वो कहती है कि जनता के पैसे को बचाना, जब 1 साल बाद रिमाइंडर पीरियड, 1 साल का पीरियड बचा है अगले इलेक्शन में, ऐसी परिस्थिति में इलेक्शन क्यों करवाना। मनन साहब, एक पीआईएल भी गई है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें यह कहा गया है कि ये जो ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन होता है, जैसे ही किसी नेता का, सांसद का, विधायक का कन्विक्शन हुआ, यह खत्म होना चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि कौन सा चार्ज था, क्या कोई हीनस क्राइम था या नहीं था। आपको लगता है वो केस भी थोड़ा जोर पकड़ सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर जाएगा और एक नया अरेंजमेंट दे सकता है? देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर किसी को प्रोवेशन भी देना होता है ना, कोर्ट को अगर सजा कर देती है फिर उसको प्रोवेशन पे छोड़ते हैं, उसमें भी मॉरल टर्पीट्यूड देखा जाता है, उसमें प्रीवियस कन्विक्शन देखी जाती है। इसलिए मेरा निवेदन आपके माध्यम से यही है कि लेजिस्लेचर को जो रिविजिट करना चाहिए लॉ। चूँकि एक सदस्य चुनाव लड़के आता है, अगर उसको डेफेमेशन के केसेस में, मैंने आपको उस दिन कहा था, रिक्वेस्ट करी थी कि इस तरह से वो हम वकील लोग भी बहुत से उदाहरण देते हैं, तो दूसरा उठ के कुछ भी, जबकि कोर्ट में कोई भी बात होती है तो वो उसमें नहीं आती, लेकिन आप लोग कई बार ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जहाँ हीट में आपकी ज़्यादा बहुत बहस होती है, उसमें कोई ना कोई, मैं उस दिन बोला नहीं है, उस दिन एक आपके पैनलिस्ट ने चमचे वर्ड्स यूज़ किया था, तो अगर होते तो डेफेमेशन का केस उस दिन उस पर भी बनता है। किसी को चमचे कहना, राहुल गांधी के चमचे, ये जैसे डेफेमेशन में आ गया था। लेकिन पॉलिटिशियंस और प्रेस वाले, मैंने तो 2-3 प्रेस वालों का केस भी कर रहा हूं, अब आपके चैनल के भी हैं, आसाराम के केस में गुड़गांव में जाते हैं, अब अपना वहाँ पे सम्मन हो गए हैं, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करता। सबसे फेमस केस, मैंने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर HD देवेगौड़ा थे, उन पर 2 बुक्स लिखती थी। सिटिंग एक मेंबर पार्लियामेंट R वेंकटा गिरी गौड़ा ने, वो भी मेंबर पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के थे, तो उसमें मैंने सम्मन कराया था। मैं उसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, सब भारत सरकार की तरफ से। तो मैंने उस दिन भी बताया है, अश्विनी जी ने भी आपको उस दिन डेफिनेशन बड़े विस्तार से बताई है कि जो डेफेमेशन की डेफिनेशन है वो बहुत ही विशाल है। संकोच विचारों से या संकुचितता बरतने से डेफेमेशन केसेस में फैसले नहीं होते हैं। और जो बहुत मशहूर है, आज तो मुझे एक जज ने भी कहा कि मनन साहब, हमने आपका चैनल पे सुना डोज, जो मैंने कहा ना कि फुल डोज दे दी है, तो ये बात सही है कि सेंटेंस ही 2 साल की और फाइन और बोथ। अब मतलब ये बनता नहीं था, न जाने कितने हमने डेफेमेशन के केसेस करे हैं। उस समय सिटिंग मिनिस्टर थे कांग्रेस के, मैं नाम नहीं लूँगा, अब वो दुनिया में नहीं है। अभी उनका केस चल रहा, उनके भाई पे और पत्रकार पे पटियाला हाउस में केस पेंडिंग है। तो ये जो अपने कई बार शब्दावली जो होती है ना, तभी मैं कह रहा था कि अच्छा मनन साहब, ये जो जितने भी आजकल तो आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, मैं अभिषेक मनु सिंघवी का इंटरव्यू कर रहा था, किस तरह की बातें। सिंघवी साहब ने कहा कुछ हफ्तों की बात है, वो बोले इतना लंबा चौड़ा केस ये चलने वाला है नहीं। अब सिंघवी साहब अच्छे बड़े वकील हैं, उन्होंने कहा कुछ हफ्तों में ही हम इस कन्विक्शन को, इसको खत्म करा लेंगे और लोकसभा में राहुल की एंट्री हो जाएगी। और मोहम्मद फैजल का केस भी वही लड़ रहे थे। तो मैं आपसे ये भी कहना गलत है उनका। नहीं, ये भी कहना गलत है, ये भी कहना उनका गलत है। मनु सिंघवी का, मनु सिंघवी जज लगे हुए हैं, मनु सिंघवी ने एडवांस में कैसे कह दिया? यही तो लोग हैं कांग्रेस में जिन्होंने राजीव गांधी, राहुल गांधी घेरा हुआ है। मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ सैर करते हैं मनु सिंघवी जी, लेकिन ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए।
चूंकि मामला जब अदालत में पेंडिंग नहीं, उन्होंने ऐसे नहीं कहा। देखिए, उसके बारे में एडवांस में कोई बात वो इंटरव्यू सोशल मीडिया में, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, टीवी पर हमने चलाया है। उन्होंने कहा देखिए मैं जज नहीं हूं, लेकिन उन्होंने कहा मेरी अंडरस्टैंडिंग ये इस केस में दम नहीं है। और ये मैंने उनसे पूछा कितना लंबा, क्या 24 की इलेक्शन से पहले लोकसभा जा पाएंगे? उस दिन तो उन्होंने कहा बोले मेरा मानना यह है कुछ हफ्तों में खत्म हो जाए। मैंने भी आपको अगर याद होगा, मैंने भी ये बात कही है उस दिन कि जो तथ्य आ रहे हैं ये केस ऊपर की अदालत में टिकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं टिकेगा। चूंकि इस तरह तो हाफ ऑफ आवर पार्लियामेंटेरियन विल बी बिहाइंड दी बार। रैलियों में कितनी कितनी बड़ी बातें हो रही हैं। मैं देखो, मैंने आपको कहा था ना, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता। हाँ, मेरी धारणा है, मेरा परसेप्शन है, मैं किसको लाइक करता हूँ, किसको नहीं लाइक करता हूँ। मैं कांग्रेस के बहुत से लोग हैं उनको लाइक करता हूँ। मैंने बड़े कांग्रेस के एमपी मिनिस्टर के केस करे हैं, भारतीय जनता पार्टी के करे हैं। गुजरात के 2 एमपी थे, अरुण जेटली जी ने मुझे पटियाला हाउस केस हवाला करे थे, वो मैंने करे हैं उनके केस। तो मैं किसी पार्टी से बिलोंग तो नहीं करता हूँ, लेकिन परसेप्शन होता किसी नेता को लाइक करने का। हम देखते हैं, मैं फलां मैं नाम नहीं लूँगा चूँकि इसमें प्रेजुडिस हो जाएगा। मैं आज देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत लाइक करता हूँ, बहुत ही लाइक करता हूँ मैं, दो राय नहीं है। बहुत से लोग कांग्रेस में हैं जिनको मैं लाइक करता हूँ, लेकिन वो अपना परसेप्शन है, अपना इंडिविजुअल का। ठीक है, अब आप किस किस को लाइक करते हो ये आपकी धारणा है, लेकिन एट द सेम टाइम अब आपको पता है कि आज अगर आपने पढ़ा हो सोशल मीडिया में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा है कि अब जो आपके चैनल पे जो पार्टी के प्रवक्ता हैं या पार्टी के लोग एक पार्टी नहीं सब पार्टियों के किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, कितनी मतलब लक्ष्मण रेखा पार करते हैं, सुनने को भी मन नहीं करता कई बार। अगर आपको याद होगा, एक चैनल ने मेरा इंटरव्यू लिया था कि आजकल चैनल्स पे क्या होता है, तो मैंने कहा था कुछ नहीं होता, पंजाबी में कहते हैं कुक्कड़ मुर्गे को लड़ाते हैं। तो आप तो मानव जी मुर्गे लड़ाते हो। हम चैनल पे देखिए मनन साहब, आप हमारे चैनल पे कितनी बार आते हैं और देखते भी होंगे। हम मुर्गे लड़ाने में यकीन नहीं करते, हम मीनिंगफुल डिबेट करते हैं और हर प्रवक्ता को बोलने का पूरा समय लड़ते खुद लड़ते हैं और सही मुद्दे पर बहस करते हैं। भाषा का प्रयोग देखो, अरुण जेटली रहे हैं। अरुण जेटली जी कितने बढ़िया प्रवक्ता थे पार्टी के। कपिल सिब्बल थे। मैं इन दोनों को इतना मतलब दोनों एक दूसरी पार्टी से आते थे, लेकिन कभी अजीत योगी को मैंने देखा है कितने बढ़िया बोलते थे। और बहुत से लोग हैं आज भी भारतीय जनता पार्टी में, बहुत से अच्छे प्रवक्ता हैं। एक दो तो बिल्कुल उनका देखने को मन नहीं करता। इसी तरह कांग्रेस में एक दो है ऐसे जिनको सुनने को मन नहीं करता, लेकिन इनको शब्दावली पे अपनी पे थोड़ा अपना ओके अश्विनी दुबे नियंत्रण बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। डेफेमेशन बनता बनेगा। हाँ, अश्विनी दुबे में वही सवाल बनेंगे, मैं वही सवाल, और आप हंसिएगा मत, राहुल गांधी के आप वकील होते तो अब आप क्या करते? अश्विनी दुबे, मैं अगर सच बोले मानक भाई, अगर दिल की बात कहें, मैं राहुल जी का अगर मैं वकील होता तो उनको ज्यादातर ऑब्जेक्टिव होने की बात करता। उनको ज्यादातर मैं कोशिश करता कि जितने पॉलिसी मैटर्स है, पॉलिसी इश्यूज हैं, उनको लेकर आए, बजाय कि छोटी छोटी चीजों में। इतने बड़े नेता को उनके जो एडवाइजर्स हैं कैसी छोटी छोटी चीजों में फंसा के रख देते हैं। मैं उनका एडवाइजर होता तो खास तौर से जिस तरह से जो उन्होंने लंदन में कहा, यूके में जो नहीं, एक सेकंड, आप गलत चले गए। अरे मैं लीगल एडवाइजर की बात कर रहा था, कानूनी सलाह क्या देते आप? ये कानूनी सलाह नहीं है। देखिए, अगर मैं उनका, क्योंकि एडवाइजर होता तो वकील होते या हो जाओ कल को, तो राहुल गांधी का क्या डिफेंस होगा आपके पास? हाँ, देखिए, अब तक निश्चित तौर पर पिटीशन चूंकि गुजराती में थी तो वहां फाइल हो चुकी होती, और उनके केस में अब तक अगर जो जजमेंट सेशंस कोर्ट का आना होता वो हो जाता, और उसके बाद नेक्स्ट मूव होता, बजाय कि उस पर प्रोपेगेंडा खड़ा करने के बजाय कि उस पर पार्लियामेंट नहीं चले। मानक भाई, एक दिन पार्लियामेंट नहीं चलता तो आपको पता है हमारी, फिर आप पॉलिटिक्स में चले गए। नहीं अश्विनी दुबे, काला कोट पहनकर बहस करिए।
देश का एक टैक्स पेयर होने के नाते बड़ी बात, लीगल आपने डिबेट रखा है, लेकिन उस लीगल डिबेट के दायरे से आना है। अब दूसरी बात पर हम आते हैं। हाँ। चलिए, आपने एक बड़ा कहा कि एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गई है, जिसमें एक पीएचडी स्कॉलर और सोशल एक्टिविस्ट ने एक मुकदमा फाइल किया है। वो मुकदमा ये फाइल किया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का जो सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 है, उसके तहत किसी भी जनप्रतिनिधि के मामले में दोषी करार होने और कम से कम 2 साल की जो सजा मिलने पर उसकी सदस्यता अपने आप खत्म करने का जो प्रावधान है, वो प्रावधान ठीक नहीं है। हाँ। देखिए, इस पर एक इसलिए चूंकि ये ग्रे एरिया, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया, मनन साहब के साथ भी बैठे थे तब भी डिस्कशन किया, ये बात जरूर है कि अपराध किस प्रकार का है, कितना गंभीर है, उसके देखे बिना जनप्रतिनिधि की सदस्यता खत्म कर देना जो प्राकृतिक न्याय है, उसके खिलाफ है। इसलिए मैं समझता हूं कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आना इसलिए जरूरी है कि जो ये लोग सरकार में बैठे हुए लोग हैं या स्पीकर्स हैं, वो जहां जरूरत होती है वहां स्पीकर अपनी विजडम पे हाउस का पूरा डिस्क्रिप्शन कहते हुए पिटीशन अयोग्यता वाले भी डिसाइड नहीं करते। वो कर्नाटक के केस में हम लोगों ने देख लिया। और जहां डिसाइड करना होता है वहां एक दिन के अंदर पिटीशन डिसाइड, वो कपिल मिश्रा के केस दिल्ली में। उसके अलावा एक और मैं थोड़ी सी इस पे और कहना चाहूं, एक अकेले अभी कोई इस तरह से सदस्यता नहीं खत्म हुई है, इसके पहले बहुत सारे लोगों की सदस्यता खत्म हुई है। मानक भाई इंदिरा जी की सदस्यता खत्म हुई, 1951 में एच.जी. मुदगल की संसद सदस्यता खत्म हुई, 1976 में सुब्रमण्यम स्वामी की सदस्यता खत्म की, 1978 में इंदिरा जी की सदस्यता खत्म हुई, 2005 में 11 सांसदों की सदस्यता खत्म हो गई जो प्रश्न पूछ रहे थे चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में। उस समय में और अब में आप देखिए राजनीति में किस तरीके से, मतलब कोर्ट को इसलिए घुसना पड़ रहा है, इसलिए ये रिफॉर्म्स लेकर आना पड़ रहा है कि आपको जो लॉ ऑफ द लैंड है उसका पालन करना है और जो कानून है वो कानून रिफॉर्मेटिव होने चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, टाइम खत्म हो गया। के मनन साहब, अश्विनी दुबे, दिलचस्प रही बहस और बहुत अच्छे लीगल पॉइंट्स भी आपने बताए। मुझे उम्मीद है हमें देखने वालों को जाहिर है उनको पता चला होगा कि राहुल के केस में कितना दम है और जो मोहम्मद फैजल का केस आया है उससे क्या असर पड़ेगा राहुल गांधी के केस पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।